दे रखा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। 3 यहां पे लिमिट्स दे रखी है, हमें उन पे चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब सबसे पहले आपको एक बात बताऊं मैं, यहां पे ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अगर आपको कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन दे रखा हो, बच्चों क्या दे रखा हो, पोलिनोमियल, क्लास 10th में पढ़ा था ना, वो भी यूज हो रहा है। क्लास 10th में हमने पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था। अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन आता है तो वो किसी भी लिमिट पे अगर चेक करोगे ना, हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होगा, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं होता है, वो रेगुलरली चलता रहता है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, कई जगह यूज होगी ये कंडीशन। अब ध्यान से देखो, हमें यहां पे क्या करना है, एफ एक्स दे रखा है हमें 5x-3, ये फंक्शन है हमारे पास। इस फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूअस चेक करना है किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे। किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0। तो यहां पे पहली कंडीशन बना लेते हैं हम, क्या, एट x इक्वल टू 0। कैसे चेक होगा, ध्यान से देखो, पहले x की जगह 0 पुट कर दो, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 -3। तो ये क्या हो गया हमारा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये -3 बच गया, तो f ऑफ 0 कितना आ गया मेरा, -3 आ गया। दूसरी चीज क्या चेक करेंगे, अब लिमिट की रूप में लिख लेते हैं इसको, कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहां पे क्या आ जाएगा, fx। तो क्या बन गया ये हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और फंक्शन क्या यूज होगा हमारा, 5x-3, ये हो गया 5x-3। तो यहां पे लिमिट पुट कर दो, यहां पे क्या करेंगे, 0 पुट, तो 5 इंटू 0 -3, तो यहां पे भी क्या आ गया मेरा, -3। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, दोनों इक्वल आ गए। जब हमने 0 पुट की अपने फंक्शन में तो रिजल्ट आया -3, और हमने जब लिमिट के रूप में हमने इसको पुट किया तो तब भी हमारा रिजल्ट क्या है, -3। तो ये इज इक्वल टू -3 है, सो इट्स कॉन्टिन्यूअस। बस ये काम करना था। अब आप ये सोच रहे होगे, सर आपने यहां लिमिट 0 -0 प्लस क्यों नहीं ली। अरे क्यों नहीं ली बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां पे हमें कंडीशन नहीं दे रखी कि अगर 0 से लेस वैल्यू हो तो ये फंक्शन यूज करना है, 0 से बड़ी वैल्यू हो तो ये फंक्शन यूज करना है। वो तब यूज करते हैं 0 -0 प्लस लिमिट, जब हमें डिफरेंट फंक्शन दे रखे हों, 0 से लेस वैल्यू, 0 से ग्रेटर वैल्यू पे। अगर नहीं दे रखे तो हमें बस यही करना है, एक बार अपनी लिमिट पुट करनी है, लिमिट के रूप में निकालना है आंसर, और एक बार सिंपली वैल्यू पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर हो गई होगी बात अब, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, एट x इक्वल टू -3 पे, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ -3 इक्वल टू, फंक्शन के अंदर -3 पुट कर दो, 5 इंटू -3, तो यहां पे f ऑफ -3 किसके इक्वल आ गया, -3 की 5 से मल्टीप्लाई, माइनस का 15, -3 मीन्स आ गया माइनस का 18। अब लिमिट के रूप में लिखेंगे इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू, कौन सी लिमिट यूज होगी, -3 और fx। तो यहां पे क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू -3, और फंक्शन क्या रहेगा हमारा, 5x-3, क्योंकि सिंगल ही फंक्शन दे रखा है, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, x-3 पुट करेंगे तो 5 इंटू -3, तो क्या आ गया यहाँ पे, -15, -3 इज इक्वल टू -18। आ गए दोनों इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो गया, f ऑफ -3 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 fx इक्वल टू किसके, -18, सो इट्स कॉन्टिन्यूअस। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ये कंडीशन आपको दिखानी है बस। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या है इसका। थर्ड पार्ट में हमें कंडीशन क्या दे रखी है, x इक्वल टू 5 पे चेक करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 5, तो f ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या होगा, x की जगह 5 पुट कर दो फंक्शन में, 5 इंटू 5 -3, तो f ऑफ 5 किसके इक्वल आ गया हमारा, 25 -3 क्या हो गया, 22 आ गया। लिमिट में देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 fx, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, फंक्शन क्या रहेगा हमारा, 5x-3 पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 -3, तो कितना आ गया, 22। तो यहां पे भी क्या आ गया मेरा, f ऑफ 5 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 fx, दोनों पे सेम रिजल्ट आया है क्या, 22। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस।
एट x = 5। बस ये काम करना था। वो चीज मैंने पहले भी बता दी थी